ओके देन, तो बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 2 के बारे में। पर उससे पहले अपन एपिसोड 1 के बारे में हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 में अपने को दिखाया गया था कि किंग विसेरस अपने बेटे को आयरन थ्रोन का किंग बनाना चाहता था, पर प्रेगनेंसी के टाइम कुछ प्रॉब्लम की वजह से एमा और उसके बेटे दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद किंग विसेरस के सामने आयरन थ्रोन के लिए दो नाम रखे जाते हैं, रिनेरा और डेमन। किंग अपने भाई डेमन को किंग बनाना चाहता था, पर काउंसिल मीटिंग में सब उसके खिलाफ होते हैं और किंग को रियलाइज होता है कि डेमन इसके लायक नहीं है। और फाइनली किंग डिसाइड करता है कि वो रिनेरा को क्वीन बनाएगा और वो रिनेरा को आने वाले खतरे के बारे में भी बताता है, यानी विंटर के बारे में, जो पूरे वेस्टरोस को खत्म कर सकता है। तो अब अपन आते हैं एपिसोड 2 में। पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाल बटन दबा देना। सो लेट स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन किंग विसेरस को बताता है कि क्रैब फीडर ने उसके 4 शिप और लोगों को गायब कर दिया है, तो अब उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए। पर किंग बोलता है कि क्रैब फीडर के पीछे फ्री सिटीज का हाथ है और वो लोग उसे बैक कर रहे हैं और 7 किंगडम अभी रेडी नहीं है फ्री सिटीज के साथ वॉर में जाने के लिए, क्योंकि उससे जो लॉस होगा उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता और वो लोग इसे वक्त आने पर सेटल कर लेंगे। तभी रिनेरा बोलती है कि उनके पास ड्रैगन है तो वो लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, वो खुद जाएगी, पर किंग मना कर देता है। जिसके बाद रिनेरा को नया किंग्स गार्ड चुनने के लिए भेजा जाता है जो उसे भी प्रोटेक्ट करेगा। और रिनेरा चाहती थी कि किंग्स गार्ड कोई ऐसा बने जिसे कॉम्बैट का एक्सपीरियंस हो, और रिनेरा क्रिस्टन कोले को चुनती है। रिनेरा ने देखा था कि क्रिस्टन ने कैसे टूर्नामेंट में डेमन को हराया था। आगे रिनेरा एलिसेंट से मिलती है और रिनेरा एलिसेंट को बताती है कि उसकी मदर के जाने के बाद उसके और उसके फादर में कुछ खास बातचीत नहीं हुई और उसके फादर ने मजबूरी में उसे क्वीन चुना है और कोर्ट्स के लोग चाहते हैं कि वो दूसरी शादी करे और उसे रिप्लेस कर दे। पर एलिसेंट रिनेरा को बोलती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने खुद उसे चुना है। वहीं लॉर्ड कॉर्लिस और रिनिस किंग विसेरस से मिलते हैं और किंग विसेरस उन्हें बोलता है कि एक किंग होने के नाते ये उसका फर्ज बनता है कि वो वॉर को अवॉइड करे जब तक पॉसिबल हो। लॉर्ड कॉर्लिस बोलता है कि क्वीन जा चुकी है और एक लड़की को आयरन थ्रोन का किंग बना दिया गया है और दुश्मनों की नज़र रेड कीप पर है और वो लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोनों हाउस को एक हो जाना चाहिए। और लॉर्ड कॉर्लिस किंग के सामने अपनी बेटी लेना का शादी का प्रपोजल रखता है ताकि वो लोग अपने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा सके। आज नहीं तो कल उन्हें दूसरी शादी करनी है ताकि वो और वारिस पैदा कर सके और उन्हें लेडी लेना से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। खैर, तो रात में अपने को किंग और रिनेरा को दिखाया जाता है और रिनेरा बोलती है कि उसके मदर के जाने के बाद उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की और रिनेरा अपने फादर को बताती है कि उसने अपना नाइट गार्ड चुन लिया है और किंग रिनेरा को बोलते हैं कि वो अभी बच्ची है इसलिए उसे हर जगह नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद अपन देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर किंग का इलाज कर रहा होता है जो चोट उसे आयरन थ्रोन से लगा था और किंग यहाँ सबको बताता है कि लॉर्ड कॉर्लिस ने उसे उसकी बेटी लेना के लिए शादी का प्रपोजल दिया है और वो चाहते हैं कि दोनों हाउसेस एक हो जाएं, पर उसे इस बारे में रिनेरा से बात करनी होगी। उसे नहीं पता वो क्या सोचेगी, पर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेगी, वो एक किंग है और उन्हें ये करना ही होगा। अगले दिन किंग लेना से मिलता है और वो केवल 12 साल की होती है और किंग को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती और रिनेरा ये सब देख रही होती है और रिनीस रिनेरा को बोलती है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर आज नहीं तो कल उसके फादर को दूसरी शादी करनी ही है और हो सकता है कि उनका कोई बेटा पैदा हो जो उसे आयरन थ्रोन से रिप्लेस कर देगा और यही यहाँ का लॉ है। पर रिनेरा को ऐसा नहीं लगता। रिनेरा बोलते कि जब वो क्वीन बनेगी तो वो ऑर्डर चेंज कर देगी। लोग अभी भी उसके सामने घुटने टेकते हैं और उसे आयरन थ्रोन का वारिस बोलते हैं। वहीं एलिसेंट किंग से मिलने आती है और एलिसेंट किंग को एक ड्रैगन का स्टैचू गिफ्ट देती है जो किंग से टूट गया था और किंग एलिसेंट को उसके मैरिज प्रपोजल के बारे में बताता है और ये बात एलिसेंट को कुछ खास पसंद नहीं आती। तभी वहाँ लॉर्ड ओटो आता है और किंग को काउंसिल की मीटिंग के लिए बुलाता है। जिसके बाद अपने को काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ किंग को पता चलता है कि डेमन की वाइफ होते हुए भी वो दूसरी शादी कर रहा है जो एक होर है जिसका नाम है लेडी मैसेरिया और वो प्रेग्नेंट है। और डेमन ने ड्रैगन एग भी चोरी कर लिया है क्योंकि उनका ये ट्रेडिशन है कि बच्चे को अपने क्रेडल ड्रैगन के साथ शेयर करना होता है और वो एग बेलोन का था। रिनेरा ने अपने भाई का नाम बेलोन रखा था, पैदा होते साथ मर गया। किंग बोलता है कि उसके भाई उसे प्रोवोक कर रहा है ताकि उसे उसके सवालों का जवाब मिल सके और किंग डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा और अपने भाई से बात करेगा और वो ड्रैगन एग लेकर आएगा। पर लॉर्ड ओटो हाई टावर किंग को रोक लेता है। लॉर्ड ओटो बोलता है कि वहाँ खतरा हो सकता है इसलिए उनका वहाँ जाना ठीक नहीं है और फिर ओटो अपनी बेटी एलिसेंट को बोलता है कि वो किंग के साथ रहे और इनकी बातों से अपने को एक चीज़ समझ आती है कि लॉर्ड ओटो चाहता है कि उसकी बेटी एलिसेंट किंग को अपने प्यार के जाल में फंसाए। इसके बाद लॉर्ड ओटो ड्रैगन स्टोन पहुंचता है और डेमन को बोलता है कि वो एग को उनके हवाले कर दे और ड्रैगन स्टोन को छोड़कर चले जाए। पर डेमन बोलता है कि अगर उसे एग चाहिए तो वो खुद आकर उससे ले ले, लेकिन लॉर्ड ओटो ऐसा नहीं करता क्योंकि वहाँ डेमन का ड्रैगन होता है कोरैक्सेस, जिसे ब्लड रैम भी बोला जाता है उसके रेड कलर की वजह से, जिसे देखकर सभी काफ़ी डर जाते हैं।
तभी वहाँ रिनेरा अपने ड्रैगन के साथ पहुंचती है और रिनेरा अपने अंकल को बोलती है कि उसके फादर ने उसे ड्रैगन स्टोन का मालिक बनाया है और अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उन्हें दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। पर डेमन बोलता है कि वो शादी उसकी मर्जी के बगैर हुई थी। रिनेरा बोलती है कि वो यहाँ अपने फादर का एग लेने के लिए आई है और अगर उन्हें उनकी गद्दी चाहिए तो वो उनके सामने खड़ी है, उन्हें उसे मारना होगा। और फिर डेमन रिनेरा को एग दे देता है, जिसके बाद डेमन मिसारिया से मिलता है और वो काफ़ी गुस्से में होती है। मिसारिया बोलती है कि उसने उनसे झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है और जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो एक टारगेरियन है, पर उसे मार डालेंगे। और वो यहाँ पावर के लिए नहीं आई हैं, वो उसके साथ आई है ताकि वो सेफ रहे क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कितनी बार बेचा गया है। और मिसारिया डीमन को बोलती है कि वो उसे थ्रोन पर बैठा हुआ देखना चाहती है। वह रिनेरा वापस अपने कासल पहुंचती है और किंग को रिनेरा के ड्रैगन स्टोन जाने की बात पता चल जाती है और रिनेरा अपने फादर को बताती है कि अगर वो नहीं चाहती तो लॉर्ड ओटो बिना खून खराबे के अकेले एग नहीं ला पाते। और रिनेरा अपने डैड को बोलती है कि उन्हें आगे बढ़कर किंग का फर्ज निभाना चाहिए और किंग विसेरस समझ जाते हैं कि रिनेरा को उसकी दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और किंग उसे बोलते हैं कि वो उसके मॉम से बहुत प्यार करता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगले दिन किंग विसेरस काउंसिल में अनाउंस करता है कि वो दूसरी शादी करने के लिए रेडी है और किंग एलिसेंट को चुनता है। और ये सुनकर लॉर्ड कॉलिस और रिनेरा ऑफेंड हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अपने को लॉर्ड कॉलिस और डेमन को दिखाया जाता है और लॉर्ड कॉलिस डेमन को बताता है कि उसने बहुत मुश्किल से अपना नाम बनाया है पर वो टारगेरियन से आगे कभी नहीं निकल सकता क्योंकि वो ड्रैगन लॉर्ड नहीं है और वो लोग ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और लॉर्ड कॉलिस डेमन को आने वाले खतरे के बारे में बताता है, क्रैब फीडर के बारे में। लॉर्ड बताता है कि क्रैब फीडर फ्री सिटीज की मदद से उनकी तरफ बढ़ रहा है। फ्री सिटीज वेस्टरोस को वीक देखना चाहते हैं। उसने किंग को बोला था स्टेपस्टोन में नेवी भेजने के लिए पर उन्होंने मना कर दिया। डेमन बोलता है कि वो बात करेगा पर लॉर्ड कॉलिस डेमन को बोलता है कि ये उसे खुद को साबित करने के लिए सही मौका है अगर किसी को उस पर डाउट है। जिसके बाद अपने को क्रैब फीडर को दिखाया जाता है और एपिसोड 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।